morning students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Dear students, पिछले दिनों का जो मेरा स्कोप ऑफ लेक्चर था इस चैप्टर से संबंधित जो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें स्कोप ऑफ लेक्चर था कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड चार्ज। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया। आज तो पिछले दिनों की जो टर्म्स का जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया उसके याद को थोड़ा सा ताज़ा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चार्ज जो है वो है क्या, चार्ज होता क्या है, चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्जिंग का क्या मतलब होता है। चार्जिंग का मतलब एकदम छोटी सी सरल शब्दों में समझिए कि चार्जिंग का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर दो या तो इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर दो, दैट्स इट, चार्जिंग आ जाएगी। यानी या तो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर दो या तो इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर दो, चार्जिंग आ जाएगी। तो आवेश जो हमने उस दिन पढ़ाया वो यही था, इसका मूल निचोड़। तो आज मैं आपको जो मेरा आज के पढ़ाने का जो स्कोप ऑफ लेक्चर यानी टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्ज। प्रोसीड करेंगे, देखेंगे ध्यान से मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहले बता दे रहा हूँ रोले में आपको। फर्स्ट, बाय कंडक्शन। सेकेंड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो लेट अस प्रोसीड, देखते हैं कि क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे और पूरी अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ये एडवांस वे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है। क्लास 10 को आपके कंसेप्ट को एडवांस वे से क्लियर किया जा रहा है ताकि आपका क्लास 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। लगभग बहुत सारी चीज़ आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगी। तो ध्यान से देखेंगे। तो पहला जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेथड्स ऑफ चार्ज। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में मैंने आपको बताया कि पहला है, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट, बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज तो पहला आपको बता रहा हूं, वो पहला क्या है, इसको डियर स्टूडेंट्स ध्यान से प्लीज ध्यान से समझेंगे। ये बाय कंडक्शन क्या है। तो देखिए कि हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी, हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं, यानी इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं यानी इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक लेते हैं वो है न्यूट्रल। आप अच्छी तरह से जानते हैं न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। ये न्यूट्रल, ये डियर स्टूडेंट्स, हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी यानी निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, और एक न्यूट्रल लेते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है यानी अनचार्ज बॉडी, यानी अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। इन दोनों को एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं यानी इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक न्यूट्रल लेते हैं यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों को या तो टच करते हैं या तो टच कराते हैं या फिर मेटल वायर, किसी भी तरह के मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं, ये मेटल वायर है।
ये मेटल वायर, ये मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं। मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि ये चूंकि निगेटिवली चार्ज बॉडी, इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूट्रल यानी ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये अनचार्ज बॉडी है। तो इसके जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, माने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से कुछ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर जाएंगे। प्लीज पुनः दोबारा इस प्रोसेस को, विधि को समझे, मेन विधि को समझना। एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं, यानी इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक न्यूट्रल लेते हैं, यानी यह इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। इसको टच कराते हैं यानी फिजिकली टच कराते हैं या फिर मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, होगा क्या कि इसके अंदर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसके अंदर, निगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर जाएंगे, और मूव कर जाएंगे, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर जाएंगे। तो मान लो हम मूव कर जाएंगे, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, तो ये क्या हो गया, इसमें 3 नेगेटिव और इसमें 1 नेगेटिव मूव कर गया। तो ये नेगेटिव जो मूव किया वो किस आधार पर होता है, इसका कोई आधार होना चाहिए कि आखिर ये किस आधार पर मूव कर गए। तो किस आधार पर मूव कर गए, यह डिपेंड करता है कि बॉडी का साइज कितना है, यह डिपेंड करता है कि इस बॉडी का साइज कितना है मूवमेंट करने के लिए, फ्लो करने के लिए किसी दूसरे में जो बह गया इसके। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लिया कि 3 नेगेटिव, अब यहाँ 4 नेगेटिव, 4 जो है सो इलेक्ट्रॉन था इसमें, एक इसमें मूव कर गए, इसलिए कि इसको हमने टच कराया या फिर मेटल वायर से कनेक्ट किया, तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर गए, बह गए। तो ये डिपेंड किस पे करता है, यह डिपेंड करता है कि बॉडी का साइज कितना है। तो बेसिकली हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ये प्रोसेस आपको बताया, तो बेसिकली हमने क्या किया इसमें, बेसिकली हमने यह किया कि एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी में क्या आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्जिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कहने का सेंस है कि बेसिकली हमने यह किया कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को टच किया। पुनः सुने, बेसिकली हमने इस प्रोसेस में क्या किया कि एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से टच किया या फिर मेटल वायर से कनेक्ट किया, तो क्या हुआ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और यही मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें हुआ क्या इसके फलस्वरूप, तो आप देखिए यह हुआ कि दिस इज a physical contact, this is a physical contact between a charged body and an uncharged तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस मेथड को देखा क्या है कि आवेश का स्थानांतरण, आवेश का रूपांतरण, आवेश का स्थानांतरण कैसे हुआ। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से कि एक चार्ज निगेटिवली चार्ज बॉडी को टच कराया, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसमें से कुछ एक निगेटिवली चार्ज बॉडी जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक न्यूट्रल यानी जो जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और इस निगेटिवली चार्ज बॉडी में जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टच कराने के फलस्वरूप इसमें फ्लो कर गए, और ये फ्लो कर गए
तो चार्जिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने देखा 4 पहले थे इलेक्ट्रॉन्स, ये मूवमेंट करके फ्लो करके एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी को टच कराया या मेटल वायर से कनेक्ट कराया, तो चार्ज जो है का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बंटवारा हो गया। यही कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि दिस इज अ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन ए चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। एक फिजिकल कंटेक्ट है जो जिसके द्वारा चार्जों का स्थानांतरण। ओके, तो आपने पहली विधि अच्छी प्रकार से समझी, ठीक है। अब दूसरी विधि देखें। अब इसको दूसरी विधि देखें। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि देखें। मेरे समझ से आपको ये पहली विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं दूसरी विधि समझा रहा हूं। दूसरी विधि है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग लिख सकते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक ग्लास रॉड लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, या फिर सॉरी सबसे पहले वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि एक चार्ज बॉडी लिए थे और एक अनचार्ज बॉडी लिए थे, यानी एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लिए थे और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिए थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि दो अनचार्ज बॉडी लेते हैं, दो अनचार्ज बॉडी एक ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ लिए, तो हाँ एक चार्ज बॉडी और एक सिल्क क्लॉथ, दोनों को रब कर रहे हैं। सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ। ये जो दोनों अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों को रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दोनों को रब्ड किया अगेंस्ट ईच अदर। यानी दो अनचार्ज बॉडी हमने लिया और दोनों को एक ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क क्लॉथ लिया और दोनों अनचार्ज बॉडी लिया हमने। यानी अनचार्ज बॉडी कहने का सेंस क्या हुआ, सो समझिए। दो अनचार्ज बॉडी लेने का मतलब यह हुआ कि यानी सिल्क क्लॉथ में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी यह अनचार्ज बॉडी कहलाएगा। मैंने आपको बताया कि डियर स्टूडेंट्स, हम दो अनचार्ज बॉडी लेते हैं, एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ। ये दोनों को रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को रब करते हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि सिल्क क्लॉथ अनचार्ज बॉडी कह रहे हैं और ग्लास रॉड भी अनचार्ज बॉडी कह रहे हैं। तो सिल्क क्लॉथ अनचार्ज बॉडी है तभी कहलाएगी, यानी सिल्क क्लॉथ में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली उसी तरह ग्लास रॉड में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब ये नो नेट चार्ज हो रहा है इसमें। तो दोनों को एक दूसरे पर रब्ड करते हैं। तो जैसे देख लीजिए मेरे पास रब्ड करते हैं, तो रब्ड करने से क्या होगा कि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। रब्ड करते हैं तो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो चले जाएंगे तो ये क्या होता है इसमें आपको बताता हूं। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर आप जानते हैं कि एटम के अंदर कि किसी एक बॉडी से दूसरे, अभी बताया किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर क्या होता है, यहाँ दिख रहा है आपको, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। यानी एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं,
इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं किससे? पुनः दोबारा सुनिए और समझिए कि एटम के अंदर, मैंने अभी कहा कि रब्ड कर रहे हैं, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कहाँ पर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों घूम रहे होते हैं? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा होते हैं किससे? इससे, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो आप आगे भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। वो न्यूक्लियस से जो घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हर एटम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। हर एटम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो पहले इस बात को बताने से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो दैट नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, प्रॉपर्टीज चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट विथ ईच अदर एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑल्सो नोन एज अनलाइक चार्ज। और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट विथ ईच अदर बट पॉजिटिव चार्ज रिपेल मतलब धक्का देता है और नेगेटिव चार्ज आकर्षित करता है। तो इसी कड़ी में पहले ये एटम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी समझाने से पहले हम एक चीज़ बता रहे हैं। जैसे आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा, तो आप देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव रिपेल। यानी अभी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हल्का सा चार्ज का प्रॉपर्टी बताया कि नेगेटिव चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विथ ईच अदर और पॉजिटिव चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल विथ ईच अदर। यानी नेगेटिव चार्ज जो है अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है प्रतिकर्षित करते हैं, यानी धक्का देते हैं, यानी धकेलते हैं। इसका रिलेशन देखिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर अट्रैक्शन किसी प्रकार से करते हैं, बाई कंडक्शन, बाई रवि जो भी, तो अट्रैक्शन का केस बनता है और नेगेटिव का होता है तो रिपेल हो जाता है और पॉजिटिव जो भी। इस तरह से आप बना लीजिए बेसिक ये तीन चीज़ें। इस पर आप आगे बना सकते हैं कि माइनस प्लस क्या होगा, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, है ना, वे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि हर एटम के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वह कि एटम किस हद तक इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। हर एटम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि एटम इलेक्ट्रॉन को किस हद तक खींच पा रहा है या कितना फोर्स लगा है। यानी हर एटम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि एटम किसी इलेक्ट्रॉन को किस हद तक आकर्षित कर पा रहा है, यानी खींच पा रहा है, या उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर एटम, मैंने अभी बताया कि एक एटम किस हद तक, एटम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि एक एटम किस हद तक इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है या उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो यह अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो वो टाइटली हेल्ड होगा। क्या होगा? टाइटली रिजिडली, दृढ़तापूर्वक हेल्ड करेगा। पुनः सुने, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ये ज़्यादा आइटम है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ज़्यादा है, मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली हेल्ड होगा। और इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा। तो आप डियर स्टूडेंट्स ये समझिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा तो यह अपनी जगह छोड़कर दूसरे में चला जाएगा।
यह अपनी जगह छोड़कर इजीली जा सकता होगा और चला जाएगा। तो अगर हम दो बॉडीज को आपस में, जैसे मेरे हाथ में मान लो एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है, देखेंगे ध्यान से, मेरे हाथ में एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ। अगर मैं इसे तेज रब करता हूँ, यानी रब करता हूँ, रगड़ करता हूँ, तो होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाएंगे। पुनः ध्यान से सुने कि यदि हमारे हाथ में एक ग्लास रॉड है, वैसे है नहीं लेकिन मान लो कि मेरे हाथ में एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को रब्ड करते हैं, जोर से रब्ड करते हैं, तो होगा क्या कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। यानी जिसमें से जाएगा उसमें तो डिफिशियंसी हो जाएगा, जिसमें चला जाएगा उसमें एक्सेस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे और उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पुनः दोबारा आपको बता कि अगर हम एक ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ, और अगर हम इन दोनों को रब्ड करते हैं तो होगा क्या कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे, मान लो इस बॉडी से इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हो जा रहा है, बढ़ जा रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसका मतलब होगा कि इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इन दोनों को रब्ड किया, ये तो रब्ड करने से क्या हुआ कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। इसका मतलब सिल्क रॉड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। पुनः दोबारा सुने, चूंकि ये जरूरी है, ये बात समझना, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। कि अगर मैंने इन दोनों को रब्ड किया तो हुआ यह कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ में चले गए। तो सिल्क क्लॉथ में इसका मतलब है कि ग्लास रॉड में, किस में गया, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में। इसका मतलब है ग्लास रॉड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तब नहीं इसमें से सिल्क क्लॉथ में चला गया। यानी ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है और सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है। और कंपैरेटिवली भी मैंने आपको बताया कि सिल्क क्लॉथ में टाइटली हेल्ड है। तो होगा यही कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, जिसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड से चूंकि सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्लो कर जाती है रब्ड करने के फलस्वरूप, तो यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसमें पॉजिटिव रख गए। और ये सिल्क क्लॉथ इसमें चलेगी, इसमें मान लो तीन ही मानते हैं, इसमें चला गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों अनचार्ज बॉडी को मैंने क्या किया था, दो अनचार्ज बॉडी को रब्ड किया। रब्ड करने के फलस्वरूप क्या हुआ कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहता है, उससे क्या हुआ, अट्रैक्ट करता रहता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। तो इन सभी क्रियाओं को बताने के फलस्वरूप आपने क्या निष्कर्ष निकला कि अगर अनचार्ज बॉडी को, दो अनचार्ज बॉडी को रब्ड किया तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जो बॉडी लूज करती है, कौन की, ग्लास रॉड, गेन कौन की, सिल्क क्लॉथ।
तो जो बॉडी लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी चार्ज, इसको ध्यान से समझिए और एडवांस वे से बताई जा रही है आपको, ताकि आपका फ्यूचर जो है सो काफ़ी ग्लोरियस हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं।